हेलो गाइस। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फाउंडेशन विद अनुराग में। आज हम लोग परसेंटेज का लेक्चर 3 पढ़ेंगे और लेक्चर 3 में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, अनुपात के रूप में अनुपात के रूप में 0.36% को व्यक्त करें। देखिए क्वेश्चन मेरा ये है, सबसे पहले तो हमको देखना होगा अनुपात क्या है। अनुपात हम लोग किसको बोलते हैं, तो बट्टा को बोलते हैं। अनुपात मीन्स बट्टा। अनुपात मतलब क्या होता है, बट्टा होता है। इसको हमको फ्रैक्शन वैल्यू में लाना है। क्या लाना है, बट्टा मतलब फ्रैक्शन वैल्यू में लाना है। तो इसका सॉल्यूशन क्या देखेंगे, 0.36% है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको फ्रैक्शन में लाएंगे। हम क्या बताए, नोट में हम लिखवाए थे फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट लेक्चर में क्या लिखवाए थे, किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। 100 से भाग देना पड़ता है। जो प्रूफ नहीं किए थे, 1% बराबर 1/100% बराबर ऐसे नहीं लाए थे। तो परसेंट को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो ये क्या है, परसेंट है। परसेंट को अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे। तो देखिए 0.36 ये परसेंट है, 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ दशमलव भी है, तो हम लोग दशमलव हटाएंगे तो गुना, नीचे जो भी लिखाएगा गुना में लिखाएगा। यहाँ दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बदले 1 और जितना अंक है उतना 0। दशमलव हटाने के लिए तो आप जानते ही होंगे। तो क्या हो गया ये देखिए 4 के टेबल से कट रहा है, 9 चौक 36, 25 चौक 100, यानी कि इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 पूर्णांक 25 गुने 11 करेंगे, 25 गुने 10 करेंगे यानी 2500। 25 गुने 100 करेंगे तो 2500। तो 9 अनुपात, देखिए 9 बट्टा ऊपर तो 9 आएगा ही, 100 इंटू 25 यानी कि 25 पे 2 जीरो। ये क्या हो गया, बट्टा। अब अनुपात, बट्टा कोई अनुपात बोलते हैं तो 9 अनुपात 2500 आंसर हो गया। क्या हो गया, 9 अनुपात 2500 आंसर हो गया। ये मेरा सॉल्यूशन है, इसको फिर से समझिएगा। जैसे ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, ऑप्शन आपका क्या है, 9 अनुपात 2500। ऑप्शन बी क्या है, 9 अनुपात 250। ऑप्शन सी क्या है, 9 अनुपात 25। और अगला क्या है, 9 अनुपात 2.5। हमको ये क्वेश्चन पूछेगा, हमसे ये क्वेश्चन पूछेगा, अनुपात के रूप में 0.36 को व्यक्त करें। तो हम लोग जानते हैं 0.36% है। हम लोग जानते हैं कि परसेंट को पट्टा में बदलने के लिए, अनुपात मतलब होता है बट्टा, पट्टा में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ेगा। तो 0.36% है तो नीचे भाग आ जाएगा। फर्स्ट लेक्चर में आपको बताए थे, किसी भी प्रतिशत को परसेंट, सॉरी किसी भी परसेंट को प्रतिशत, ये किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो 100, और ये देखिए ये दशमलव हटेगा,
तो गुना 100 और हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बदले 1 और जितना अंक है उतना 0। तो 4 से 9 चौक 36 और 25 चौक 100 जा रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा 9/25 इंटू 100, यानी कि 25 और 2 0, यानी 2500। तो हम लोग बट्टा को ही क्या बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 9:2500। पहला ऑप्शन मेरा सही है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसको नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 37 55 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? तो देखिएगा, ऑप्शन इसका देख लीजिए। 67.27%। ऑप्शन बी है 64.91%। ऑप्शन सी है 69.41%। ऑप्शन डी है 62.77%। ये है, ये क्या है, ऑप्शन है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। अगर इस टाइप का कभी भी आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में अगर इस प्रकार आए क्वेश्चन, 37 है ये 37, इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आए, ये अक्सर बहुत बार पूछा गया है और बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम में भी पूछा गया है। जैसे एसएससी जीडी का है ये क्वेश्चन, 2023 का क्वेश्चन है ये। एसएससी जीडी का है, एसएससी जीडी का है ये क्वेश्चन, एसएससी जीडी 2023 में ये क्वेश्चन आया था। 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ था। देखिएगा, अगर इस टाइप का सवाल देखे तो क्या करना, 37 55 का कितना, 55 का, तो 55 का कितना प्रतिशत है? तो 37 55 का कितना प्रतिशत है? देखिए, अगर कभी भी आपको ऐसे सवाल रहे तो जहां का रहेगा, देखिए का है, इसको हमेशा नीचे रखिएगा, इसको हमेशा नीचे रखिएगा। जिसके साथ का दिखाई पड़े उसको हमेशा नीचे रखिएगा। कहाँ रखिएगा, नीचे रखिएगा। ये क्वेश्चन अब बन गया। क्या है, 37 का 55 का 37 55 का कितना प्रतिशत है? हमेशा याद रखिएगा, अगर जिसके साथ का आए उसको नीचे रखना है। 37 55 का, किसका, तो 55 का, जिसका बारे में किसका, जिसके बारे में दिया हुआ है नीचे रखेंगे, का के साथ जो रहेगा नीचे रखेंगे। तो 37 55 का कितना प्रतिशत, प्रतिशत मतलब गुना 100, 100%, प्रतिशत मतलब गुना 100%। तो 37 ऊपर है 55 और 100, तो ये 100% तो आएगा ही। क्यों, क्योंकि प्रतिशत पूछ रहा है, कितना प्रतिशत है। अगर इस सवाल कभी भी ऐसा दिखे तो जिसके साथ का रहेगा उसको नीचे रखना है और जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर रखना है। देखिए 55 5 के टेबल में 11 बार में जा रहा है, 11 बचे 55, और ये ऐसे काटिए, 5 दूनी 10, 0 बचे 0, यानी कि 20 बार में, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। 20 गुना 37 कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 के 4, बाकी हाथ में 1, 3 दूनी 6 1 7, 740/11, 740 कितना आ गया 11, 740/11 आ गया। 7 दूनी 14 4, बाकी में 3 दूनी 6 1 7, 740/11। 11 को भाग देंगे किसमें, 11 को भाग देंगे, 11 को भाग देंगे 11 छक 66। देखिएगा 11 छक 66, कितना बचा
4 इधर यानी 8 बचा, 80 बचा, और 11 सत्ते 77, कितना बच गया, 3 बच गया, दशमलव उतारेंगे, 0 बैठाएंगे, 11 दूनी 22, 8 आया, फिर पॉइंट तो लिखे हुए हैं तो 0 उतार सकते हैं, तो 11 सत्ते 77, लगभग 67.27%, 67.27% आया भाग देकर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, लगभग कितना आ जाएगा, 67.27%। इसका डिवाइड किए तो मेरा ये आंसर आ गया। इसको नोट कीजिएगा जल्दी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन नोट करते जाइएगा। 525 का 28% क्या है, क्या है? ये क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2018 का। ये क्वेश्चन है यूपी कांस्टेबल 2018 का। यूपी कांस्टेबल एग्जाम होता है यूपी बिहार पुलिस का, यूपी कांस्टेबल का। तो ये 2018 का क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन देख लीजिएगा। ऑप्शन ए में है 154, ऑप्शन बी है 147, ऑप्शन सी है 140, ऑप्शन डी है 133। ये ऑप्शन है। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। क्या बोला, 525 का इतना क्या है, 525 का मतलब क्या होता है, गुना। का मतलब क्या होता है, गुना। पिछला क्वेश्चन में कुछ और मतलब था। पिछला क्वेश्चन में क्या था, 3755 का, 3755 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। पिछला क्वेश्चन अलग था, ये क्वेश्चन अलग है। 3755 का यानी कि कंपैरिजन हो रहा है, 37 और 55 का बीच कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन इसमें कंपैरिजन नहीं है। 525 का 28% क्या है, इसमें कंपैरिजन नहीं है, इसमें गुना होगा। यानी कि 525 गुना 28%, 28% है, ठीक है। 525 तो आएगा ही। अब 28% को फ्रैक्शन वैल्यू में लिख लेंगे, परसेंट को हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा, 100 आएगा। क्योंकि हम लिखा चुके थे किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बट्टा में बदलने के लिए उसे 100 से भाग देना पड़ता है, यानी कि 28/100, 28/100। अब देखिए 5 के टेबल से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, तो 20 25 100, 5 दूनी 10, 105, क्या आ गया, 105। अभी भी जा रहा है ये 5 के टेबल में, 5 चौक 20, और ये जाएगा 21 बार में, 5 दूनी 10 और 1 बचा 5, 5 एकम 5। और ये देखिए 4 के टेबल से 7 चौक 28, यानी कि कितना आ गया, 21 गुना 7, 7 7 दूनी 14। गुना कैसे किए हम, देखिए गुना कैसे किए हम। पहले इसको लिए, इसको लिए, तो 7 7 लास्ट में 7, फिर 7 2 14, 147 इज द करेक्ट आंसर। देखिएगा फिर से ये क्वेश्चन देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये दोनों क्वेश्चन सेम नहीं है, इसको इसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। 37 55 का यानी कि 37 जो है 55 का कितना प्रतिशत है, प्रतिशत यानी कि गुना 100। लेकिन क्या लिखा है यहाँ, 525 का 28% क्या है, का मतलब यहाँ पे गुना आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे 37 55 का कंपैरिजन हो रहा है, मतलब तुलना हो रहा है। 37 55 का कितना प्रतिशत है, तब हम बट्टा करेंगे। लेकिन यहाँ जब गुना है तो यहाँ गुना करेंगे। क्या है, 525 का यानी कि 525 का मतलब गुना 28%। 28 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो बट्टा 100 करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। देखिए
अब ये जा रहा है 25 की टेबल से जा रहा, हम डायरेक्ट काट रहे हैं, 25 की टेबल में जा रहा। अब आप बोलेंगे कि 25 सर आपको कैसे पता चला कि 25 के टेबल से ये दोनों जा रहा है? क्योंकि 25 का टेबल देखिएगा, 25 चौक 100 ये तो जा रहा है, 25 को 4 टाइम गुना करेंगे तो 100 आ जाएगा। देखिए ये भी, अब लास्ट का 2 अंक देखिए, 2 अंक 25 है ना, लास्ट का 2 अंक जा रहा है। 5 का नियम है लास्ट का 1 अंक, 25 का नियम है 2 और 5 125 125 का नियम है 3, 625 का नियम है 4, लास्ट का 4 अंक। तो ये ध्यान में रखना होगा। 25 लास्ट अंक देखिए 25 के टेबल से जा रहा तो चला जाएगा, यानी 25 चौक 100, 25 दूनी देखिए ये 25 दूनी कितना होता है 50, तो ये 52 है, तो 25 दूनी 50 बचा 2, यानी 2 और 5 बचा कि नहीं, तो 5 पचे 25, यानी 25 25 पचे 525, सॉरी 25 दूनी 50 एकम, सॉरी एकम। देखिएगा फिर से देखिएगा इसको, 525 गुना 28/100। देखिए 25 चौक 100 जा रहा है और 25 दूनी 50, 25 बचा एक बार में 25, और देखिए 4 के टेबल से 7 बार जा रहा है, यानी कि 21 गुना 7, यानी कि 147 मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नोट कीजिएगा जल्दी इसको। अगला देखिएगा, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है? कौन सा सबसे कम है? पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन क्या है, 12%, 625 का 12%। ऑप्शन बी 555 का 15%। ऑप्शन सी 720 का 100%। ऑप्शन डी है 845 का 9%। देखिएगा इसका आंसर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। ये निम्नलिखित मतलब नीचे लिखा हुआ में सबसे कम कौन सा है, तो हमको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। पहले हम इसका चेक करते हैं। देखिए ये हमको चारों बनाना पड़ेगा, चारों चेक करना पड़ेगा। क्वेश्चन एक है लेकिन हमको सॉल्यूशन चारों का करना पड़ेगा, तब कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि इससे कम कौन है। सबसे ज्यादा, सबसे कम पूछ रहा ना, सबसे कम पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सबसे कम। तो पहला का देखते हैं, 625 का 12%, यानी कि का यहाँ क्या है, गुना है, कंपैरिजन नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ देखिए 525 का 28% क्या है, तो गुना था, तो उसी पर था। 625 का 12%, यानी 12/100, प्रतिशत नीचे 100 आ जाएगा। अब काटेंगे हम, देखिए 25 के बाद 25 से जा रहा है ये, क्योंकि लास्ट का 2 अंक जा रहा है 25 से, 25 चौक 100, 25 दूनी 50, ये बच गया कितना 12, 125, यानी कि 25 पचे 25, यानी कि 25 इंटू 25 कितना हो रहा है, 25 इंटू 25 625, क्योंकि 25 इंटू 25 का स्क्वायर भी आप जानते हैं 625 होता है, तो 25 का स्क्वायर हुआ ना 25 इंटू 25, यानी कि 625, 625, 25 इंटू 25, यानी 25 का पढ़ेंगे 25 बार में तो जा रहा, तो ये क्या हो जाएगा 4 3 12, तो 25 गुना 3 हो गया, तो इसका मान कितना आया 75, इसका मान कितना आया 75। लेकिन अब देखिए बी का देखते हैं हम लोग, 555 का 555 का 15%, 15% क्या आ जाएगा 15/100। देखिए किससे जा रहा है, 5 से जा रहा है, 1 1 1, 5 एकम 5, 5 एकम 5 5, ये 20 बार में। फिर देखिए ये भी जा रहा है, ये दोनों 3 बार में, 5 के 15, 5 चौक, तो 11 क्या आ गया, 11 गुने 111 गुने 3/4, 333/4। अगर इसको भागा देते हैं हम लोग, इसको हम लोग भाग देते हैं,
तो क्या हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 4 से भाग देंगे तो 3 तो 8 चौक 32 की 2, बाकी में 1 3, 4 तिहाई 12, 1 यानी कि 0.04 दुनिया, यानी कि 83.2 आ जाएगा। ये 83, इसका 75 मान आया, इसका 83.2 आया। और तीसरा का देखिएगा, सी का देखिएगा, 720, 720 का 10%। देखिए 10% का मान आपको बताए थे हम, क्या होगा 1/10। 10% का मान हम क्या करवाए थे, आपको याद करवाए थे। 12% का भी मान याद करवाए थे, कितना बताए थे, 12% का मान भी याद करवाए थे, 8 गुना 1/3। 15% का भी मान बताए थे, 10% का मान बताए थे। अगर आपको वैल्यू याद रहेगा तो आप पट से कर सकते हैं। देखिए 720 का 10% यानी कि 1/10, 0 से 0 यानी कि इसका कितना आ गया 72, 72 गुना 1 यानी कि 72। इसका देखिएगा लास्ट का 845, 845 गुना 9/100, 9/100 आ गया। देखिए कट जाएगा ये, 8 4 12 5 17। देखिए 5 के टेबल में 20 चौक 100, 5 एकम 5, 4 3 34, तो 6 25 30, 4 9 25 45, 9 10 16, कितना आ गया ये 5 के टेबल से कट जाएगा, 5 एकम 5, 3 बचा, 6 6 25 30, 4 बचा, 9 25 45, यानी कि 169 गुना 9/20। इसको गुना करेंगे हम लोग, इसको हम लोग गुना करेंगे, नहीं दिख रहा होगा आपको, देखिए ये देखिएगा, यहाँ देखिएगा, इसका मान देखिएगा 845 गुना 9%, 9/100। तो ये 20 चौक 20 20 25 100, 5 के टेबल से 20 बार में, और 5 एकम 5, 3 बचा 34 हुआ, तो 6 25 30, फिर 4 हुआ 9 25 45, यानी क्या हो गया 169 गुना 9/20। 169 गुना करेंगे, 169 गुना 9 करेंगे तो क्या इसका आंसर हो जाएगा 9 9 81 के 1/8 में 8, 9 छक 54, 54 8 62 के 2 बाकी में 6, 9 और 6 कितना होता है 15, 15 21 को 20 बार में गुना करेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 20 को भागा दीजिए 15 21 में, तो 20 20 छक 7 दूनी 14, 20 सत्ते 140, 7 दूनी 14, कितना बच गया 12 बच गया 21, तो 6 बार में, 6 बार में क्या आ गया 120 1, यानी 76 पॉइंट समथिंग, 76 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसमें आप कंपैरिजन कीजिए कि कौन सबसे छोटा है, इसमें क्या कीजिएगा कंपैरिजन कीजिएगा कौन सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा है कौन, 75 सबसे छोटा है कि 83 सबसे छोटा है कि 72 कि 76, तो मेरा क्या आ जाएगा 72, 72 सबसे छोटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन वही धीरे धीरे करते करते कैलकुलेशन क्या आ जाएगा आपका तेज हो जाएगा। प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन फिर से बताना होगा, नहीं फिर से बताने लायक नहीं है, आप कर सकते हैं, सिर्फ गुना करके ये कर सकते हैं, भाग करना है काटम कोटी करना है बस। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा 5वां क्वेश्चन, 0.08%, 5वां क्वेश्चन देखिएगा 5000, 50,000 का 120% का 0.08% का मान ज्ञात करें।
ज्ञात करें। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, देखिएगा क्या है। 5000 50,000 का 120% का 0.08 का मान ज्ञात करें। ऑप्शन पहले देख लीजिए, ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन है ए, ऑप्शन क्या है 480, ऑप्शन बी क्या है 48, ऑप्शन सी क्या है 4800, ऑप्शन डी क्या है 4.8। देखिएगा इसका सॉल्यूशन, देखिएगा सॉल्यूशन क्या है, गुना है, ये कंपैरिजन नहीं हो रहा, सब का क्या है, गुना है। तो 5000 का, सॉरी 50,000 का 120% यानी कि 120% बट्टा 100 कर सकते हैं, परसेंट बट्टा में आ जाएगा 100, गुना का मतलब गुना 0.08% मतलब क्या, गुना। तो देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, कितना हुआ 4 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, ये 4 जीरो को काट देगा, 1 2 3 4, 4 जीरो को काट देगा। ठीक है, ये तो नीचे वाला काम समाप्त। एक है तो एक का महत्व नहीं होता है। अब क्या देख रहे हैं, 5 इंटू 12 यानी कि 12 25 60 यानी कि 600 इंटू 0.08। देखिए पॉइंट को हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, पॉइंट के बदले 100 और 2 अंक है तो 0, तो 2 जीरो से ये भी 2 जीरो गया, यानी कि 6 गुना 8 बढ़ गया, तो 8 48। मेरा ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ये समझ में आया होगा आपको। हम क्या किए, 50,000 लिखे का मतलब गुना लिखे, 120% को 100 लिख लिए, फिर का है तो गुना 0.08% है तो प्रतिशत नीचे में क्या आ गया 100 आ गया, प्रतिशत के बदले क्या आ गया 100। अब 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, तो 4 जीरो मिलकर 4 जीरो को ऊपर काट दिया, नीचे ऊपर कटता है 0 0। फिर देखिए ये क्या हुआ, 12 25 60 और 1 जीरो यानी कि 600, 12 25 60 1 जीरो है तो यानी कि 600। अब गुना 0.08 है तो पॉइंट को हम लोग हटाएंगे, तो एक पॉइंट के बदले एक और जितना अंक है उतना जीरो, यानी 2 जीरो से 2 जीरो गया, और ये कितना बचा, सिर्फ 8 बचा, क्योंकि पॉइंट और नीचे पॉइंट तो तब्दील कर दिए, 8 बचा, तो 6 8 कितना होता है 48। ये मेरा आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, छठा नंबर क्वेश्चन। 7200 का 331/3% के 7200 के इतना परसेंट के 3.14% के 17.1/2% का मान क्या होगा। क्या होगा, ऑप्शन इसका देखिएगा। ऑप्शन ए है 67.65, ऑप्शन बी है 11.68, ऑप्शन सी है 13.65, ऑप्शन डी है 9.65। इसका सॉल्यूशन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 7200 के 33.1/3% के 3.1/4% के इतना के मान क्या होगा। देखिए हम लोग 7200 तो लिखेंगे ही, 33.1/3 किसका मान है तो 1/3 का मान है, फ्रैक्शन में किसका मान है 1/3 का, तो हमको इतना करना नहीं पड़ेगा कि पूर्णांक करो, याद रहेगा तो कितना शॉर्ट है बताइए, आप ही सोचिए, याद रहेगा तो इसका मान क्या है 1/3। अब देखिए इसका मान हम नहीं जानते तो आपस में क्या कर लेंगे, पूर्णांक तोड़ के गुना कर लेंगे, 4 3 12, 12 1 13/4, और परसेंट है तो परसेंट 13 बट्टा जैसे 4% हुआ ना, तो परसेंट क्या आ जाएगा नीचे 100, यानी कि 13/4 इंटू परसेंट है तो परसेंट 100 आ गया, गुना। अब 17.12 यानी कि 17.5 हुआ ना, 17 और एक को भागा करेंगे 2 में तो 0.5 आएगा, तो 17.5 आया। इसका मान देखिए
1/40 का मान हमने क्या लिखवाए थे? 2.5। कितना लिखवाए थे? 2.5। ये 7 गुना है कि नहीं? 7 गुना देखिए तो 7 पचे 35 भागे में 3, 7 दूनी 14, 3 17। एक अंक के बाद एक अंक के बाद 17.5 कितना गुना है? तो 5 गुना है, सॉरी 7 गुना है। यानी कि 1/40 का मान 25, ये 7 गुना हुआ ना, तो 7/40 लिख सकते हैं। इसके लिए लिख सकते हैं, हाँ या ना? इतना का मान 7/40 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं? फिर से समझिएगा आप। 7×1/2, इसको दशमलव में लिखना पड़ेगा हमको, तो 17 तो रहेगा ही, दशमलव 2 को भाग देंगे 1 बार में तो 0.5 आएगा। अब ये मान हम क्या लिखवाए थे? 1/40 का मान 2.5 लिखवाए थे। ये 7 गुना करेंगे तो 7 पचे 35 के 5 अंक में 3, 7 दूनी 14, 3 17, एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट है, 17.5 आया। यानी कि 1/40 का 7 गुना हुआ, 7 किए तो 7 गुना हुआ, तो 7/40 तो गुना 7/40 की किसका मान? इसका मान, इसका मान। अब देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो, ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो। अब देखिए 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, ये तो कट गया, ये तो एक कोई वैल्यू ही नहीं है, तो 4 तिहाई 12 और 12 छक 72। कैसे काटे हम? 4 तिहाई 12 हुआ तो 12 तो कट ही गया, ये दोनों तो कट ही गया, 12 होके कट गया, गुना हो गया आपस में, 12 कट गया, 12 छक 72 होता है। अब देखिए 6 को काटेंगे हम लोग, कितना आ गया ये आंसर? देखिए 6 गुना 1 गुना 13 यानी 13 गुना 7/40, यही है ना? देखिए 6 और 4 कटेगा 20 बार में, 3 बार में, ये क्या आ गया? 13 तिया 39, 39 गुना 7/20, 39 गुना 7 करेंगे तो 9 सत्ते 63 के 3 बाकी 6, 7 21, 21 6 27, 21 6 27, 273/20। इसको भागा करेंगे, 20 को भाग देंगे 27 3 में, तो 20 एकम 20, 7 बचा 20, 20 यही 60, 70 यानी कि 13 बचा, दशमलव में आ जाएगा 0, तो 20 छक 20 से लगभग 13.6। देखिए 13.6 ये आंसर होगा। लेकिन और आपको आगे करके बता देते हैं, ये कितना आ गया? ये आ गया 10, 120 में से 130 में से 20 जाएगा 10, और फिर हम लगाएंगे कितने बार में? 20 25 100, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू कितना आ गया? 13.65 मेरा आंसर हो गया, 13.65 आंसर हो गया, ये मेरा आंसर है। तो आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं, बाकी क्वेश्चन अगले क्लास में करवाएंगे। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच।